हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट अनदर 2 प्रीपोजिशंस। आज के इस वीडियो में मैंने आपको कल यानी कि प्रीवियस वीडियो में 2 प्रीपोजिशन के बारे में बताया था। आज हम नेक्स्ट 2 प्रीपोजिशंस के बारे में और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो 2 अलग अलग जो प्रीपोजिशन है वो है अक्रॉस एंड आफ्टर। तो आइए सबसे पहले इसके यूज़ को जानें कि इसका यूज़ आखिर होता कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहला है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी कि एक तरफ से दूसरी ओर या दूसरी तरफ, एक छोर से दूसरी छोर तक। जैसे आप नदी देखे होंगे तो नदी के इस किनारे से लेकर के नदी के उस किनारे तक, इसको कहेंगे अक्रॉस। यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इसका पहला रूल है, आप लोग मन लगा करके बोर्ड पर फोकस होकर के आप इसको सीखेंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के दोनों के दृष्टिकोण से। सो लेट्स सी, इसका पहला रूल है ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ, यानी किसी चीज़ के उस तरफ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, ठीक है, या रोड है, तो रोड के उस तरफ या नदी के उस तरफ। आइए देखते हैं, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ, The temple is located across the lake. मंदिर झील के उस पार है, ठीक है। His house is located across the river. उसका घर नदी के उस पार है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दो मैंने एग्जांपल्स बताया है, जिसमें आप देख सकते हैं पहला रूल है ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ, किसी चीज़ के उस तरफ, ठीक है। दूसरा रूल है, दूसरे रूल पर फोकस कीजिए, फ्रॉम वन साइड टू दी अदर साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के एक तरफ से दूसरी ओर तक। आइए देखें इसका एग्जाम्पल। दूसरे रूल का एग्जाम्पल है ये, ही कैन swim across the river. He can swim across the river. ये हो गया आपको दूसरे रूल का एग्जाम्पल, फ्रॉम वन साइड टू दी अदर साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के एक तरफ से दूसरी ओर। तो ये आपको हो गया ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वो नदी के इस तरफ से उस तरफ तक तैर सकता है, मीन्स ही हैज़ गॉट द एबिलिटी टू डू सो, ठीक है। आइए और देखें इसमें, कैन यू स्विम अक्रॉस द पॉन्ड, क्या तुम तालाब के इस पार से उस पार तक जा सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपको अक्रॉस का यूज़। अक्रॉस बेसिकली ये 2 ही इसका रूल होता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे काइंड पर, यानी कि इसको आप प्रीपोजिशन नंबर 2 तक मैंने करवा दिया था, इसको आप 3 मार्क कर लीजिए। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, और ये जितने भी मैं प्रीपोजिशन बताते जा रहा हूँ उसके 5-5 एग्जाम्पल्स आप लिखते जाइए, जिससे क्या होगा कि आपका और भी नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। कम से कम 5-5 एग्जाम्पल्स आप बनाइए। ये थर्ड हो गया, दिस इज़ द फोर्थ वन, दिस इज़ आफ्टर।
आफ्टर मतलब होता है के बाद, ठीक है। इसका मतलब होता है सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब कि उसके बाद, लेटर दैन। तो आइए इसका पहला रूल है, देखें, लेटर दैन यानी कि किसी चीज़ के बाद सीक्वेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस, ये टाइम और प्लेस के सीक्वेंस को बताता है, ठीक है। आइए देखें कैसे। ही केम आफ्टर मी, वह मेरे बाद आया, ठीक है। अक्टूबर कम्स आफ्टर नवंबर, अक्टूबर कम्स आफ्टर नवंबर। ये देख रहे हैं, ये टाइम का सीक्वेंस बता रहा है, यानी कि अक्टूबर सितंबर, आई बेग योर पार्डन, इट्स सितंबर, यहाँ सितंबर होगा, ठीक है। अक्टूबर कम्स आफ्टर सितंबर, यानी कि अक्टूबर सितंबर के बाद आता है। अब आते हैं दूसरा रूल, इंडिकेटिंग मच रिपीटिशन। कई बार कोई काम को बार बार जब रिपीट किया जाता है तो यहाँ पर भी हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। द क्रिमिनल शॉट आफ्टर शॉट, शॉट आफ्टर शॉट, ये रिपीटिशन हो रहा है। अब जैसे आपने सुना होगा कि कभी भी किसी बैंक में जब डकैती होती है तो क्या होता है, क्रिमिनल बार बार उसको जो है गोली पर गोली जो है चलाते रहते हैं, ठीक है। ही शॉट आफ्टर शॉट, ताकि जो जनता जो भी आसपास के लोग हैं वो डर के मारे पीछे हट जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर यही सिचुएशन है, द सेम सिचुएशन इज़ हेयर। द क्रिमिनल शॉट आफ्टर शॉट, क्रिमिनल ने, अपराधी ने बार बार गोली जो है दागना शुरू किया। नेक्स्ट रूल इज़ इन द स्टाइल ऑफ समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति के शैली में लिखना है। स्टाइल मतलब होता है शैली, किसी व्यक्ति के स्टाइल को फॉलो करना है। चलिए आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द पोएम after Wordsworth. दिस इज़ द पोएम आफ्टर वर्ड्सवर्थ, यानी कि यह कविता, यह पोएम वर्ड्सवर्थ की शैली में लिखा गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन द स्टाइल ऑफ समबडी और समथिंग, किसी चीज़ की शैली में। दिस इज़ द पोएम आफ्टर वर्ड्सवर्थ, यानी कि वर्ड्सवर्थ के बारे में आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने कई उनके द्वारा लिखे गए पोएम्स को पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ, ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे महान कवियों में इनका नाम शुमार होता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ द पोएम आफ्टर वर्ड्सवर्थ, यह वर्ड्सवर्थ की शैली में यह कविता लिखी गई है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो ये टॉपिक था, इसमें हम लोगों ने दो प्रीपोजिशन अक्रॉस और आफ्टर के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से मैं आपके लिए अगला दो प्रीपोजिशन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।